हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, फ्राइडे को क्या हो सकता है बाजार में, और कितनी बड़ी रेंज रह सकती है मार्केट की, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फ्राइडे मार्केट रेंज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी 150 से 250 पॉइंट की रेंज में कामकाज करेगा, जैसा कि आज आपने देखा। ठीक है, ऊपर से नीचे तक के लो और हाई, ये एक रेंज में बाजार में चलने की कोशिश करी। बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फेस एक दिन पहले होता है बाजार के अंदर, ठीक है, वही अगले दिन भी बाजार उसे कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है। वहीं फिर निफ्टी की बात करें, 150 से 250 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको दिख सकता है, और मार्केट क्या है आपका, यही इसका लो और यही इसका हाई रहने वाला है। ठीक है। तो आपको ये पहले पता चल चुका है कि बाजार में जो रेंज रहने वाली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में, वो रेंज ये रहने वाली है। अब कोई न्यूज आती है बाजार के अंदर या ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ बड़े बनते हैं, तो उस बेस पे बाजार के अंदर एक वॉलिटिलिटी पैदा होगी, जो बाजार को फिर निफ्टी को 500, बैंक निफ्टी को 1000, ठीक है, और फिर निफ्टी को 500 पॉइंट ऊपर लेके जाए। लेकिन वो लेके जाएगी न्यूज। इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि बड़ा प्लेयर जो कामकाज कर रहा है बाजार के अंदर, जो हो रहा है। ठीक है, आज आपने निफ्टी को देखा, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है। निफ्टी मात्र 16.07%, बैंक निफ्टी 1% से प्लस, फिर निफ्टी 1% के आसपास। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर कैसा मूवमेंट हुआ, फिर निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हुआ, फिर निफ्टी डाउन है, सेंसेक्स अलग चल रहा है। तो चीजों को समझने की कोशिश करना कि निफ्टी आज क्यों नीचे गया। तो गाइस, आज क्या था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। रिटेल ट्रेडर क्या है, एक्सपायरी में सबसे ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रीमियम आपको काफी ज्यादा सस्ते मिलते हैं। ठीक है, प्रीमियम की वजह से क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा काम कहां पे कर रहा है, एक्सपायरी में। ठीक है, तो क्या होता है, बड़ा प्लेयर क्या है, यहां पे देख रहा है आपकी पोजीशन को, आपके पैसे को। अब भाई 10,000 वाला, ठीक है, एक लॉट नहीं ले पा रहा, किसका, एक लॉट में काम नहीं कर पा रहा, किसके, बैंक निफ्टी के। क्योंकि यहां पे जो इन द मनी कह रहा हूं, आउट ऑफ द मनी पोजीशन है, वो 400 प्लस जा रही है, 450 प्लस जा रही है, वो नहीं काम कर पा रहा है यहां पे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई, निफ्टी के प्रीमियम आ रहे हैं 60 रुपए के, 70 रुपए के, 40 रुपए के, 50 रुपए के। तो यहाँ पे 10,000 वाला भी 2 लॉट 3 लॉट में काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या, कहां काम हुआ, आज काम हुआ निफ्टी के अंदर। इसीलिए निफ्टी को चलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर को दिखाई देता है पैसा, एक्सपायरी में ज्यादा ट्रेडर काम करते हैं। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप एक्सपायरी में काम करते हैं तो एक्सपायरी की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने ऑप्शन चेन को कैलकुलेट किया होता तो आपको यह पता होता कि मार्केट में ऑप्शन चेन हमेशा ये इशारा कर रही थी, कॉल राइटर हमेशा हमेशा इसके अंदर बने हुए थे कि बाजार के अंदर एक दबाव आएगा। लेकिन गाइस, ये भी सेंटीमेंट था, ग्लोबल मार्केट हमेशा ये कह रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा। तो गाइस, हमने भी कोई वैसा काम नहीं किया। हमने भी जो लेवल दिए थे वो दिए थे 25,000 का सी बाय था, और गाइस बैंक निफ्टी में भी हमने लेवल दिया था 51,100 का सी बाय। ठीक है, हमने मॉर्निंग में 25,000 वाले में जैकपॉट मार दिया था, 80 से 85 पे दिया था। ठीक है, और हमने करीब 135 तक का हाई लगाया। ठीक, इसमें हमने 51,000 के सी में बैंक निफ्टी के, ठीक है, हमने इसमें यहां पे अपने सारे के सारे टारगेट डन किए 650 प्लस तक के। ठीक, अब गाइस, सबसे बड़ी चीज आपको ये समझनी है, हमने जो ये सेटअप बनाया, ठीक है, निफ्टी में शायद अभी लास्ट में क्लोजिंग करते करते सारे एसएल हंट हो गए। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे वो गया, जितने हमारे एसएल थे उससे ज्यादा उसने पॉइंट भी दिए। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही जैकपॉट में रहा। तो मैं बस खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार में एक्सपायरी के टाइम जो बड़ी एक्सपायरियां हो रही हैं, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, ये मेजर बड़ी एक्सपायरियां हैं। ठीक है, इसके अंदर रिटेल ट्रेडर की पैसे को ना एफआईआई कंटिन्यूअसली जो है देख रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा प्रोपराइटर, बड़ा ट्रेडर, ठीक है, जो बिग है, ठीक है, वो प्रॉपर देख रहा है कि किस तरीके की पोजीशन बन रही है। ठीक है, जब वो देख रहा है कि निफ्टी के अंदर ट्रेडर ज्यादा काम कर रहा है, आज उसकी एक्सपायरी भी है, 1 करोड़ का डाटा भी था गाइस, 1 CR का डाटा था इसके अंदर, और लास्ट में क्लोजिंग करते समय 1.5
15 CR का भी डाटा था। तो गाइस निफ्टी इसी वजह से चल नहीं पाया। ग्लोबल सेंटीमेंट काफी तेजी से अच्छे होते जा रहे थे, ठीक है, लेकिन मार्केट नहीं चल पाया ऊपर, बाजार को दबना पड़ा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल अलग है, लेकिन निफ्टी की ऑप्शन चेन में कॉल राइटर हैवी थे जिन्होंने बाजार को गिराया। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आज ही एक्सपायरी थी, इसको समझिएगा। अब गाइस लास्ट में तो सब निकल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जाते जाते भी ये डाटा रह गया 81,59,000। जो फर्क है वो 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है, 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। मतलब क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है जो मार्केट को नीचे लेके आता, तो इसलिए निफ्टी आपका हाई से अपने लो पे रहा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बैंक निफ्टी को समझे तो यहां पे क्या है, यहां देखिएगा, यहां पे ओआई डाटा में पुट राइटर ज्यादा है, यहां 19,35,000, यहां पे 17,96,000, मतलब फर्क है करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का, 1,40,000 के आसपास का, ठीक है। तो मतलब पुट राइटर ज्यादा है, तो वो उन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर गए। तो गाइस मार्केट क्या हो रहा है ना, मार्केट चल रहा है आपका पैसों पे, ठीक है। तो बाजार में कॉल राइटर और पुट राइटर, ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं क्या, पैसा, पैसा, मनी, मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मार्केट जो चल रहा है ना वो पैसों पे चल रहा है, और पैसा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ना तो इसको कोई न्यूज बचा पा रही है, ठीक है, बड़ी कोई न्यूज नहीं बचा पा रही, क्योंकि यहां पे इतना मोटा पैसा लगा है कि बाजार को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। आपने देखा ना निफ्टी के अंदर करीब 1000 पॉइंट से ऊपर का फॉल हो गया 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी के अंदर करीब 2000 पॉइंट का फॉल हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है, निफ्टी क्यों नहीं कर रहा रिकवर? तो रीजन को समझना पड़ेगा, हर एक राज छुपा हुआ है बड़े प्लेयर के पैसे में। आप देख रहे हैं इसको, एफआईआईस कैश मार्केट, अभी वो डाटा नहीं आया गाइस, ये एफआईआईस कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इंडेक्स, फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बाइसेक्स, सबके अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। सबके अंदर एक काम करने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, ये कंट्रोल कर पा रहे हैं किसको, कैश मार्केट को। ये कैश मार्केट के अंदर ये डेली सेल ऑफ कर रहे हैं बड़ा, कभी 5,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, ठीक है, कभी 10,000 करोड़, ये कंटिन्यूसली सेल में जा रहे हैं। अब देखिए 2 हफ्ते का डाटा उठा के देखिए, बहुत मोटा पैसा निकाल रहे हैं ये कैश मार्केट से लगातार, ठीक। इस वजह से बाजार के अंदर बड़े फॉल हो रहे हैं। तो गाइस मैं बस खाली आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं, एक्सपायरी के टाइम पे बाजार के अंदर दिक्कतें हैं, ठीक है। अभी ये आप ग्लोबल मार्केट देखिए, डाउ जोन्स करीब 97 पॉइंट से माइनस है, नस्दैक करीब 70 पॉइंट से माइनस है। यूरोप के बाजार में मिला जुला कामकाज हो रहा है, मामूली अंतर से 0.5% से लेकर 50% के आसपास। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 38 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब इस समय का जो बेस है वो नेगेटिव है। एशिया के बाजारों में काफी अच्छा आज कामकाज हुआ। निक्की आपका प्लस था 102 पॉइंट से, हैंगसेंग आपका प्लस था 614 पॉइंट से, ठीक है। कोस्पी आपका प्लस था छोटे से, मतलब एशिया के बाजारों में अच्छा खासा कामकाज हुआ है, ठीक है। गिरने वाले इंडेक्स भी थे तो वो मामूली अंतर से थे, लेकिन उन्होंने इतना हाई भी नहीं तोड़ा है, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर हम चार्ट पैटर्न को समझे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, कि इनके अंदर जो कामकाज हो रहा है, इनके जो लो और हाई वो कहां जा सकते हैं, तो सबसे पहले ना आप समझिए बैंक निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट हुआ ना, तो मैं बैंक निफ्टी का आपको एक लेवल बना रहा हूं, इस लेवल को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम जो हाई है हमको बैंक निफ्टी का दिख रहा है इस समय 51,800, ठीक है, 51,900। अगर यहां बैंक निफ्टी जाता है, हमारा सेटअप बनेगा किसका, पीवाई का, ठीक। मैक्सिमम जो लो है वो हमें दिखाई देता है यहां तक, 51,000 तक का लो है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो हमारा 51,000, 51,100 और 51,200, ठीक है। हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम सी बाय करेंगे, किसमें, बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा सेटअप बनता है किसमें, बैंक निफ्टी में, कि बाजार यहां से अपने आप को रिवर्स करेगा। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, ये वर्क करता है ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमेशा एक बायर, ठीक है, वो नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए, ठीक है, हमेशा एक सेलर वो ऊपर से बेचेगा नीचे के लिए, ठीक है। अब इसमें जो रेंज है, जो मैंने आपको शुरुआत ही वीडियो में बताई, जो रेंज है वो आपको रेंज कैलकुलेट कर दी है। अगर बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट की आज जर्नी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कल भी ये जर्नी होने वाली है, कल भी ये जर्नी होने वाली, तो बस आपको क्या करना है, इस सेटअप का वेट करना है। मार्केट आपको ये टाइम देता है, ठीक है, कि बाजार एक बार इस लेवल पे आता है और उसके बाद भागता है। आप देखिए ना, आज बैंक निफ्टी का लो 200 के आसपास रहा, ठीक है, 200 के आसपास रहा, वहां से बैंक निफ्टी ने चलना चालू किया और उसके बाद इसने जो हाई बनाया 600 प्लस का, ठीक है। तो ये 400 पॉइंट की जर्नी, 500 पॉइंट की जर्नी, 600 पॉइंट की जर्नी आपको पूरा का पूरा सेटअप पकड़वा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, अब जैसे मैं पी बोल रहा हूं 51,900, 51,800, ठीक है, उसी प्रकार देखिए जब हाई होता है बाजार का, हाई से कितना लो जाता है, तो मतलब यहां पे पूरी की पूरी रेंज भी आपकी कैलकुलेट होती है बाजार में, तो उस कैलकुलेशन को समझना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इस प्रकार का सेटअप रहने वाला है, ठीक है। 51,800, 51,900 आप मान लेना यहां पे, सॉरी, हमारा 52,000 का भी सेटअप जो है पीई का रहेगा, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन हो गया। अब हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी में हमारा सेटअप कैसे रहने वाला है। तो गाइस निफ्टी में मैक्सिमम चाल मेरे को दिखती है, आज इसकी एक्सपायरी हो गई, मैक्सिमम चाल दिखती है 25,200, ठीक है, 25,000 पे क्लोजिंग है, 25,150, ठीक, और 25,100, ये निफ्टी के हमारे लेवल रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से निफ्टी के लेवल रहेंगे। जो हमारा क्या होगा, पी बाय होगा, यहां से पी सेटअप, ठीक। हम अगर नीचे से निफ्टी को खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारा लेवल क्या रहेगा, 24,850, 24,800, ठीक है, और 24,900, ये हमारा क्या रहेगा, पी बाय रहेगा, ठीक है। अब ये सेटअप वही है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। यहां पे क्या है, निफ्टी की रेंज डिसाइड है हमारी, रेंज कितनी है निफ्टी की, वो है 150 से 250 पॉइंट की, ठीक है। इतने ही पॉइंट में निफ्टी को चलना है, बस आपको क्या करना है, इस रेंज को पकड़ने के लिए आपको करना है वेट, वेट आपको करना है। बाजार नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का, बाजार के अंदर अप एंड डाउन चलते रहेंगे गाइस, दिवाली वाला फैक्टर है, ठीक है। रबी की फसल कटती है, किसान के पास पैसा रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी अभी न्यूज बेस्ड बाजार चला, मार्केट जो गिरा, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हो चुकी है। आरबीआई पॉलिसी आ चुकी है, चाइना का स्टिमुलस आ चुका है, जिसकी वजह से बाजारों को जितना रिएक्ट करना था वो हो चुका है। वार सिचुएशन जो थी अभी थोड़ी सी वो न्यूट्रल है। क्रूड ऑयल जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट पड़ता है, वो भी अभी न्यूट्रल है। बस अभी आपको क्या सीखना है, ये एक रिटेल ट्रेडर को क्या सीखना है, सेटअप बनाना, कि मेरे किस सेटअप पे काम करूं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का एक सेटअप बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी करनी है ना, तो इस तरीके के सेटअप पे काम करना पड़ेगा। जब ये सेटअप आपको सिखाएगा, जब ये सेटअप आपको बताएगा, वेट करना कि हाँ भाई आज मुझे यही काम करना है। एक रिटेल ट्रेडर को मैं इंतजार करूंगा इस सेटअप का। जब ये सेटअप गाइस आपके लगना चालू होंगे ना, तो आप सोचिए, मैं लगातार ये वीडियो, मैंने गाइस महीने भर से मैं टूर पे था, 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप देखिएगा मॉर्निंग में जब भी मैंने वीडियो डाला या शाम को जब भी मैंने वीडियो डाला, मैंने आप लोगों के लिए ये सेटअप बनाया, ठीक है। और ये सेटअप कभी फेल नहीं होते। मैंने कल प्रीवियस वीडियो भी डाला है, सुबह मॉर्निंग में भी वीडियो डाला है, उसमें भी देखिएगा सेटअप हमारे कभी फेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम करते हैं इंतजार। मार्केट में वेट करना बहुत जरूरी है एक राइट सेटअप का। जब आप एक राइट सेटअप के साथ काम करेंगे, बाजार आपको पैसा देना चालू करेगा, ठीक है। तो गाइस ये सेटअप हो गया। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये करीब करीब 4% से 4.5% के आसपास डाउन रहा है। लेकिन गाइस ये विक्स होता है हमारा
वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, और ये लाइव मार्केट में हमारे साथ साथ रहता है, ठीक है। तो आज निफ्टी के अंदर आपने जो ऊपर से नीचे फॉल देखा, जिसकी वजह से ये आपको गिरता हुआ दिखा, ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट देखा जिसकी वजह से ये बढ़ता हुआ दिखा। तो ये इंडिया विक्स जो है ना, हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार को बताता है कि मार्केट जब ये गिर रहा है तो बाजार में एक ऊपर का मूवमेंट होना चाहिए। तो गाइस हमारे 5 में से 5 इंडेक्स में से 5 इंडेक्स में से आपको 4 इंडेक्स के अंदर मूवमेंट दिखा भाई। निफ्टी आपका प्लस है, बैंक निफ्टी आपका प्लस है, ठीक है, सेंसेक्स आपका प्लस रखने में क्लोजिंग सफल हुआ, फिर निफ्टी आपका प्लस रखने में क्लोजिंग सक्सेस हुआ। आईटी मतलब जो हमारे मेजर इंडेक्स है, ठीक है, तो ये उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये वोलेटिलिटी इंडेक्स चल रहा है हमारा। तो गाइस बस खाली इन सारी चीजों को समझना है, समझ के काम करना है। निफ्टी के अंदर जो सेटअप है, निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 250 पॉइंट की है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 700 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है, यहीं पे इसके लो लगने हैं। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 250 पॉइंट की है। तो यहीं पे रेंज में काम होना है, यही मार्केट के लो और यही मार्केट के हाई होना है। अब आप कौन सी ट्रेड के अंदर रह सकते हैं, कब रह सकते हैं, बाजार कहां पे है, बस इसको समझ लीजिए। ओके गाइस, तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए। एफआईस का डाटा आया नहीं था, जिसलिए मैं एफआईस वाला वीडियो नहीं बना पाया। अब सुबह कोशिश करूंगा मॉर्निंग में आपको एक राइट सेटअप दे सकूं अगर ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है। देखो मैंने जब अभी वीडियो में बताया तो वो 97 पॉइंट नेगेटिव था, अभी 150 पॉइंट है। अब इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो पूरा हमारा गिफ्ट निफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा। अब गिफ्ट निफ्टी इस समय 57 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में वीडियो बना के आपको एक राइट सेटअप दे दूंगा, ठीक है। तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार अच्छा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वरना इग्नोर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।